में सारा नाश ही साधुओं ने करा है। बताइए, रामदेव वो आसाराम दाढ़ी बढ़ा के साधु बना था, कहाँ पड़ा? देश में साधु ने उस बेटी की इज्जत लूट ली शाम को 6 बजे। कौन सा? आज इससे पत्रकार से पूछूंगा, बता, चल जवाब दे, कौन है ईमानदार? पैन कार्ड नहीं तो काहे पे बाबा जी के ठुल्लू पे छापा पड़ेगा? क्यों हमारे यहाँ में कौन सी मिलावट आ गई थी? क्या पाकिस्तान की मिलावट आ गई थी? अरे हमारा ही तो गेहूं है, उसे ही खरीद के पैकेट में भरता है। आपको समझ में नहीं आता इसलिए महंगा हो जाता है, इसलिए तो बोलता है। अरे हमें समझ में आता है, पर क्या करें, हम कर्जे में इतना दबे हुए हैं कि हम उसका स्टॉक नहीं कर सकते। हरेंद्र जी, आजकल वैक्सीन लगाई जा रही है, टीका लग रहा है कोरोना। कोई मत लगवाइए, आपने क्यों नहीं लगवाया? हैं? लगवा लिया आपने? ना, नहीं कोई लगवाएगा। मेरा नंबर ही ना आया, तेरा नंबर आ गया। मेरी तो इतनी उम्र नहीं है ना अभी। तो मेरी कौन सी उम्र है? आप तो उसमें अधेड़ में हो गए ना। कहाँ हो गया अधेड़ में? अधेड़ में सरकार। तो आप टीका नहीं लगवाओगे? देखिए, लगवाएगा किसान और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता, ध्यान रख लेना। अच्छा, घोड़े हैं हम। ये तो ड्रामा है, बढ़िया करने वाला किसान मान कौन रहा है? क्या किससे कह रहा हूँ मैं तू मुझे किसान मान ले? मैंने किसी से कहा है कि तू मुझे किसान मान है? मैं किसान हूँ, ये मुझे पता है। ये किसान है, वो इसको पता है। बिल्कुल जानकारी ये किसान है, इसको पता है। किसान शब्द की परिभाषा क्या है? किसान शब्द की परिभाषा है कि जो खेती करता है। ये नहीं मेरे पास जमीन है, नहीं, अगर मैंने इसकी जमीन किराए पे लेकर के मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं भी किसान हूँ। तो इस तरीके से जो खेती करता है वो किसान है। अभी जो है किसान जो सब खेत को नुकसान करते हैं, ट्रैक्टर से बर्बाद कर रहे हैं, उस पर आप क्या करें? अरे उससे भी पूछ ले, वे योगी और मोदी खेतों में छोड़ रखे, वो खेतों उखा रहे हैं, जवाब इसका उसे दे जवाब। वो सारे दिन भर किसान काम करता है और रात को अपने खेत बचाने के लिए उन बिचारों को, गायों को भगाता है। इस मादर जो ने मट्टी कहते पूरी हैं, बहन जो सरकार जैसे मेरी बातें सुनो और आपकी आय पूरी करने का प्लान है, तो प्लान क्यों नहीं रहे? तो वो प्लान देना कौन सा है, बताए ना कौन सा प्लान है। बस मुंह से बोल दिया, बडर बडर बोल दिया कि हो गया किसान की आय दुगनी। कभी साधु का बात तो मान लो, है? साधु सही भी। इस देश में सारा नाश ही साधुओं ने करा है। बताइए, रामदेव वो आसाराम दाढ़ी बढ़ा के साधु बना था, कहाँ पड़ा? राम रहीम साधु बना था, कहाँ है? अभी वहाँ इधर उत्तर प्रदेश में साधु ने उस बेटी की इज्जत लूट ली शाम को 6 बजे मंदिर में, कहाँ है साधु? ये साधु नहीं है, साधु के भेष में स्वाधु हैं। लेकिन जितने भी साधु हैं ये जेल में पड़े, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, सबके यहाँ पर माथा टेका है मोदी, योगी और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, सबने। तो जैसे जिसके संस्कार होंगे वो वैसा ही होगा, जिसका जैसा गुरु वैसे उसके चेले। अरे चेले भी अच्छे हैं, गुरु भी बहुत अच्छा, ज्ञानी आदमी, आप ऐसे बोल रहे हो, पूरा देश। कौन है ज्ञानी? कौन से स्कूल में पढ़ा? बता कौन से में पढ़ा? बता दो। हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी लेके आओ जो कह दे कि मोदी मेरी साथ क्लास में पढ़ा। तेरी साथ तो पढ़े होंगे। मोदी बताए ना किसके साथ पढ़ा, बताए ना। ये फर्जी लाके यहाँ बात करते हो, उन्हें पुरानी बात। हरेंद्र जी, 100 लीटर पेट्रोल हो गया है करीब करीब। हाँ। लेकिन जो लोग हैं, जो मोदी भक्त हैं या जो बीजेपी के अच्छे भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहे 200 हो जाए पेट्रोल इसी रेट खरीद लेंगे, लेकिन सरकार मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है। आपको भी लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, देश तरक्की कर रहा है। देश में जो है सारा तो देश बिक गया, और जिनका वो भक्त है उनके घर बिकने बाकी हैं। एक दिन वो रोएंगे। कारण है कि जिस दिन अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा उस दिन देश बिक चुका होगा, देश लुट चुका होगा, गुलाम बन चुके होंगे, फिर वो उनके बचने का कोई चारा नहीं बचेगा। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या बचा है देश में। पिछली सरकारें देश के बढ़ा करके गई है, कुछ भी बढ़ाया हो, देश की संपत्ति को बढ़ा करके गई है, और जिस दिन से ये आया है सिर्फ देश को बेचने पे लगा है।
मोदी जी का तो नारा है कि हम देश बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, आप कैसे बात करते बिल्कुल ना देश बिकने देगा ना झुकने देगा, अकेला खुद बेच के जाएगा और अपने गुजराती भाइयों के चरणों में झुका के जाएगा। देखिए मोदी गुजराती, अमित शाह गुजराती, और ये अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, और जितने देश का माल लेकर के भागे हैं सारे गुजराती तो क्या कहना चाहते हो कि सब चोर हैं? हैं? ईमानदार आदमी है कौन सा ईमानदार है बता, कौन सा? आज इससे पत्रकार से पूछूंगा, बता चल जवाब दे, कौन है ईमानदार? नाम ले उसका। मोदी ईमानदार है? देश का सबसे बड़ा बेईमान आदमी है, साबित करूंगा सबके कैमरों के सामने। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तुम ही जवाब देना, लेकिन जवाब जो जो पूछता रहूं बोलते रहना। तुम्हारा फोन है, अनलिमिटेड बात करने के लिए, अनलिमिटेड डाटा के लिए कितने रुपए लगते हैं? बोल, जवाब दे। 399 एक महीने का। बस एक आदमी को कितने फोन चाहिए? एक, दो चाहिए, 5 चाहिए, 5 में कितना हो गया? 4 पंजे 20, 2000 रुपए। कोई सा सांसद बता देश का एक भी सांसद बता 15,000 रुपए पर मंथ फोन का लेता है, उसमें मोदी भी लेता है। तो ईमानदार है? बेईमान है नहीं है? जवाब दे भाई, अब दो जवाब। तेरे ईमानदार की पोल खोल रहा हूँ आज, और अगर ऐसा ना हो तो गर्दन काट देना, चौराहे पे कह रहा हूँ। अगर कोई माई का लाल हो उसका खाता उठा के देख लेना। हरेंद्र जी, तापसी पन्नू और जो फिल्म कलाकार है कश्यप है, अनुराग क्या है, तो उन्होंने को खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ रेड डलवा दी ईडी वगैरह की। आपको कुछ लगता है कि मुझ पे कुछ कार्रवाई हो जाएगी ऐसी? किस पे? मेरे पे? देख भाई, बैंक में खाता नहीं, पेंशन इनसे लेता नहीं, विकलांग पेंशन नहीं मिलती आपको? ना विकलांग पेंशन लेता, ना वो कुत्तों वाली सम्मान निधि लेता, भीख वाली, राशन कार्ड नहीं, तो कहाँ पे बाबा जी के ठुल्लू पे छापा पड़ेगा? बता। आप भारतीय हो या नहीं ये भी बता दो। है? भारतीय आप हो या नहीं ये भी बता दो। पक्का इंडियन हूँ, देशभक्त हूँ, इनकी तरह गद्दार नहीं हूँ। इंडियन तो अंग्रेजी हो गया ना, भारतीय। पक्का भारतीय है। अरे वो अंग्रेजी समझते कहीं है। ठीक है। सभ्य आदमी को आप इतने आरोप लगा रहे हो। कौन है सभ्य? जो आसाराम का चेला हो वो सभ्य हो नहीं सकता। वो तो बाबा हैं, लोग उनके पास जाते हैं। किसका? बाबा। कौन है बाबा? कौन है? आसाराम। हाँ, तो वो देशभक्ति में जेल में पक्का देशभक्त है, जेल में गया। बच्चियों के साथ बलात्कार जो करता हो उसे बाबा कहना, अपनी जुबान भी गंदी करना है। तो गंदी बात, सही बात है, लेकिन मोदी जी को आप ऐसे क्यों आक्रोशित हो जाते हैं? मोदी जी के नाम सुन के, क्या मोदी जी के नाम सुन के आप क्यों मतलब गुस्से में आ जाते हैं? 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, बोला है। अगर देशभक्त था तो ये जो देशभक्त किसानों की शहादत हुई है, एक शब्द ये कहने में कि हमारे देश के किसान शहीद हुए, मुझे दुख है। ये 2 शब्द कहने में क्या उसकी जुबान फेविक्विक से चुपकी हुई है? अगर फेविक्विक से चुपकी हुई है तो बताए, ऑपरेशन करने वाला भी ले आऊँगा जो काट के मुंह खोल दे।